नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ एसएसटी सोशल साइंस का। उसकी कंप्लीट आंसर की इस वीडियो में 1 से लगाकर 25 तक सभी प्रश्नों के उत्तर की। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1 से लगाकर 8 तक आपके प्रश्न दिए गए थे। पहला प्रश्न दिया गया था इस प्रकार से, तो इसका सही उत्तर आपको पहले प्रश्न का करना था रॉबर्ट क्लाइव। इसमें आपको ब भरना था। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने दिया गया था दूसरा, बिरसा मुंडा ने रावणों शब्द से किसको संबोधित किया? तो यहाँ पर आपको बताना था। तो इसका सही उत्तर आपको करना था द दीकू और यूरोपियो। अगला प्रश्न करेंगे तीसरा। तीसरा प्रश्न यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से मृदा के कारक हैं, कौन से हैं? समय, जनसेल, जलवायु, उपयोग सभी। तो इसका उत्तर आपको करना है, क्या करना है? उपरोक्त सभी करना है। इसमें आपको द भरना है। अगला प्रश्न करेंगे चौथा। चौथा प्रश्न यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है, भूमि निम्नीकरण, भूस्खलन, मरुस्थलीकरण, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपको क्या भरना था? उपरोक्त सभी भरना था। इसका आपको उत्तर द सही करना था। अगला प्रश्न करेंगे पांचवा। पांचवा प्रश्न यहाँ पर आपके सामने दिया गया था, सामाजिक रूप से हाशिए पर होने का क्या मतलब है? तो इसमें आपको करना था किनारे पर हाशिए पर धकेल देना। इसका उत्तर आपको भरना था। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, भोपाल गैस त्रासदी का संबंध किससे है? कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें आपको क्या भरना था? ब भरना था, मिथाइल आइसोसोनाइट। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने छठ सातवां दिया गया है, मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला शुल्क कर कहलाता था, क्या कहलाता था? खिराज, अहमदनामा, चौथ, जजिया। तो इसमें आपको स भरना था। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने आठवां दिया गया है, आईएम शक्ति फंड योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए स्थिति में सुधार करना, कन्या भ्रूण हत्या रोकना और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना, बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करना, महिला स्वयं सहायता, इस प्रकार। तो इसका सही उत्तर आपको करना था द करना था। क्या करना था? द करना था। इसमें मैं आपको बता देता हूँ ये। तो आपने क्या किया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। लाइक के कोई पैसे नहीं लगते हैं, फिर भी आप लाइक नहीं करते हैं। और जैसे ही आप लाइक का बटन दबाएंगे, नीचे आपके हाइप लिखा हुआ आएगा, HYP, उस पर आप क्लिक करेंगे और जो भी संख्या हो ओके करना है। अगला प्रश्न करेंगे नौवां, विलय की नीति से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर करेंगे। इसका उत्तर है, विलय की नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपनाई गई नीति थी। इसके अनुसार यह किसी देशी रियासत का शासक बिना उत्तराधिकारी पुत्र के मर जाता था, दत्तक पुत्र को अंग्रेज मान्यता नहीं देते थे तो उस राज्य को ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाता था। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने 10वां दिया गया है, कोष्टक में दिए गए शब्दों को पूर्ति कीजिए। तो ये आपके 2 नंबर का प्रश्न था। कितने नंबर का था? 2 नंबर का प्रश्न था। इसमें आपको यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए थे आपके सामने, इसमें से आपको मिलान करना था। तो यहाँ पर लिखना था, इसमें आपको लिखना था 3/4, दूसरे में लिखना था घनत्व, तीसरे में लिखना था जनसंख्या और 5 चौथे में आपको लिखना था जीवन प्रत्याशा। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने 11वां दिया गया है, लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। इस प्रकार से यहाँ पर आपको पहले का घ से मिलान करना था। आपने क्या किया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, साक्षरता दर किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या में से पढ़ने लिखने में सक्षम जनसंख्या। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको इसका उत्तर करना था। अगला प्रश्न करेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग, तो इसके उत्तर करना था यहाँ पर केंद्र सरकार के अधीन महत्वपूर्ण सड़कें। और अगला प्रश्न करेंगे, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। और स्वर्णिम चतुर्भुज का आपको ख से मिलान करना था। इस प्रकार से ये आपके 2 नंबर का प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पर आप करेंगे। इसमें आपके दिया गया निम्नलिखित कथनों पढ़कर एवं जांच कर उचित स्थान पर सत्य असत्य था। तो यहाँ पर पहले में आपको क्या पढ़ना था? असत्य पढ़ना था। अगला प्रश्न करेंगे दूसरा। दूसरा प्रश्न यहाँ पर आपके दिया गया है कुछ इस प्रकार से, तो इसमें आपको क्या पढ़ना था? सत्य पढ़ना था। अगला प्रश्न करेंगे।
अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने तीसरा दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। तो इसमें आपको क्या भरना था? इसमें आपको सत्य भरना था। अगला प्रश्न करेंगे, जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। तो इसमें आपको सत्य भरना था। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, महलवाड़ी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर आपको कुछ इस प्रकार से करना था। हॉलैंड वेंकेजी द्वारा शुरू की गई, इसमें भूमि कर लगाना पूरे गांव महल सामूहिक रूप से लिया जाता था। इस प्रकार से यहाँ पर आपको करना था। 13वीं का दूसरा प्रश्न यहाँ पर आप करेंगे, जेम्स मिल प्राच्यवादियों के घोर आलोचक क्यों थे? इसका आपको कारण बताना है। तो यहाँ पर इसका कारण लिखिएगा, जेम्स मिल का मानना था कि भारतीय सभ्यता संस्कृति पिछड़ी हुई है। वे प्राच्यवादियों के इस विचार से सहमत नहीं थे। भारतीय ज्ञान और परंपराएं श्रेष्ठ हैं। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में बांटा तथा भारतीय परंपराओं की आलोचना की, इसलिए उन्हें प्राच्यवादियों को घोर आलोचक कहा जाता है। अगला प्रश्न करेंगे 14वां। 14वां है, महिलाओं के उत्थान और पंडित रमाबाई के द्वारा किए गए प्रयासों पर अपनी राय व्यक्त कीजिए। तो इसका उत्तर करेंगे, पंडिता रमाबाई ने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने विधवा बेसहारा महिलाओं के विद्यालय, आश्रम स्थापित किए। स्त्री उत्पीड़न विरुद्ध थे उनके प्रयास। महिला शिक्षा, आत्मनिर्भरता। इस प्रकार से यहाँ पर आपको 14 प्रश्न का उत्तर करना था। अगला प्रश्न करेंगे, मुझे पता है अभी तक आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपको जिसके भी 50+ नंबर आ रहे हैं वो ज़रूर बताइएगा अपने नाम के साथ, ताकि हम अपने चैनल पर पोस्ट कर सकें। और अगला प्रश्न यहाँ पर मैंने आपको बताया 15वां प्रश्न है, दिया गया यहाँ पर, सतत विकास से आप क्या समझते हैं? कोई 3 सिद्धांत लिखिए। तो ये आपका इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, आप ध्यान से देखिएगा और इनके उत्तर कर लीजिएगा। बाकी पेपर का स्तर कैसा रहा? सरल था, हार्ड था, कैसा था, मध्यम था? वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 16 प्रश्न यहाँ पर आपके दिए गए हैं, पौधों से परिष्कृत उत्पाद के रूपांतर। तो ये आपके दिया गया था, इसमें आपको क्या भरना था? कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिखना था। तो आपने क्या लिखा और आपकी तैयारी कैसी है? आगे आपके गणित का पेपर होने वाला है, तो उनकी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यहाँ पर देखिएगा, ये मैंने आपको प्रश्न बताया था, ये भी आपके सेम टू सेम प्रश्न आया है पेपर में। घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं और क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पर देख लीजिएगा, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको इसका उत्तर करना और आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न करेंगे, जनहित याचिका PIL आम व्यक्तियों के लिए अनुपयोगी सिद्ध हुई है। ये 18वां प्रश्न आपके हैं, 18वां प्रश्न। इसमें आपको इस प्रकार से उत्तर करने थे इनके। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों, 1857 की सफलता असफलता के किन्हीं 2 कारणों को समझाइए। ये मैंने कहा था 100% आपके एग्ज़ाम में आएगा और ये आपके एग्ज़ाम में आया, देख लीजिए, ठीक है। और क्रांति का नेतृत्व संगठित एकजुट नहीं था, सभी नेताओं में आपसी समन्वय की कमी थी। तो इस प्रकार से आपको करना था। यहाँ पर असफल लिखेंगे, असफल क्या लिखना? असफल। अंग्रेज है ना, वो विद्रोह को दबाने में सफल रहे, इस प्रकार से, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे, राजस्थान राज्य महिला आयोग पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से करना था आपको। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आप दिया गया है, एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते हो आप किस तरह ग्राम नगर को स्वच्छ रखेंगे? तमाम प्रश्न मैंने जो जो बताए थे वो लगभग आपके पेपर में आए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मानचित्र भी आया था 22 नंबर पे आपके। तो मानचित्र यहाँ पर बीकानेर, धौलपुर, जयपुर, राजसमंद। तो इनके उत्तर करते हैं, चलिए नक्शे में बढ़ते हैं। ये राजस्थान का नक्शा है, जैसलमेर के ठीक ऊपर यहाँ पर बीकानेर आपको बढ़ना था, राजसमंद आपको यहाँ पर बढ़ना था, और जयपुर यहाँ पर बढ़ना था, और धौलपुर यहाँ पर बढ़ना था। इस प्रकार से आपको करना था मानचित्र। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है, 1857 की क्रांति के बाद इतिहास का एक नया चरण प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों की नीतियों में बदलाव एवं संदर्भ का कथन लिखिए, विश्लेषण कीजिए।
तो इसका उत्तर आपको करना था, कुछ इस प्रकार से करना था। यहाँ पर लिखिए 1857 की क्रांति के शासन के महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। अधिनियम द्वारा ईस्ट कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार से यहाँ पर आपको इसका उत्तर लिखना था। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। ये भी मैंने आपको बताया था कि 100% आपके परीक्षा में आएगा, और ये देख लीजिए सेम टू सेम प्रश्न आए हैं। जो मैंने बताया 100% कहा था और महत्वपूर्ण, वो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया था, उनमें से ये सारे प्रश्न आए हैं। तो आगे आगे बढ़ते हैं। और आपके गणित का पेपर है, तो उनकी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने साथियों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और हमारा एक ही उद्देश्य है, बस आपके 8वीं बोर्ड में आप ए ग्रेड प्राप्त करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। और ये मैंने आपको प्रश्न बताया था, मृदा संरक्षण की इन 4 विधियों का वर्णन कीजिए। तो ये मैंने कहा था 100% आएगा, ये देख लीजिए आपके एग्ज़ाम में आ गया। और प्राकृतिक वनस्पति के मुख्य वर्गीकरण कीजिए कच्चे माल के आधार पर, ये भी आपके प्रश्न आया था एग्ज़ाम में। तो सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको करवा दिए हैं। और मैंने यहाँ पर ये भी आपको बताया था, ये भी देख लीजिए आपके सेम टू सेम प्रश्न आया है। और आपके मैंने कहा था धर्मनिरपेक्षता का आपके सवाल आएगा, ये भी आपके देख लीजिए 100% आया है। बाकी यहाँ पर इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।